नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और यह है फनतंत्र। वैसे तो साल 2020 में कोरोना के चलते पूरी दुनिया ही महीनों बंद रही, पर मीडिया में सबसे ज्यादा छाया रहा कल दिल्ली में किया गया भारत बंद। जैसा हर बार होता है, मीडिया के एक समूह ने और कुछ पार्टियों ने इसे हिट करार दिया, वहीं दूसरे पक्ष ने फ्लॉप। लेकिन हकीकत क्या रही वो हम और आप बेहतर ही जानते हैं। वैसे किसानों की मांगों और सरकार के लाए गए बिलों पर हम पहले ही डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, जिनको तीनों बिल समझने और किसान भाइयों की आपत्तियों और उनके समाधान समझने और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल पर हो रही पॉलिटिक्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि भारत बंद की परंपरा इसी साल चालू हुई है, यह हर सरकार के समय होता रहा है। 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ तब भाजपा वाले भी तमाम भारत बंद में शामिल होते थे, और अब जब भाजपा सरकार है तो कांग्रेस वाले भारत बंद के साथ हैं। ये परंपरा चलती आई है और चलती रहेगी। लेकिन इन सब के बीच केजरीवाल जी इकलौते ऐसे नेता हैं जो किसानों से जुड़े मुद्दे पर बिना कुछ खास किए पूरे दिन मीडिया में छाए रहे। उनके इस टैलेंट को हमारा सैल्यूट है भाई साहब। मतलब वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो इन बिलों को लागू करने और बिलों के साथ भी हैं और किसानों के धरने में जाकर किसानों के साथ भी हैं। और ज्ञानी लोग इस पर एक बात भी कह गए हैं कि अ फ्रेंड टू ऑल इज फ्रेंड टू नन। जो सबके साथ होता है वो दरअसल किसी के साथ नहीं होता। वही सीन यहां भी फिट होता दिख रहा है। रही सही कसर उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा खुद को हाउस अरेस्ट वाली अफवाह फैला के पूरी कर दी, जिसका फैक्ट चेक खुद दिल्ली पुलिस को वीडियो जारी करके करना पड़ा, जिसमें वो एक दावत में जाते दिख रहे हैं। इस बीच गोवा से खबर आई कि राहुल बाबा भी लॉन्ग डिस्टेंस टेक्नोलॉजी के तहत भारत बंद के साथ हैं। लेकिन सूत्रों ने बताया कि काफी टाइम से गूगल करने के बावजूद बाबा को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत बंद करने के लिए इतना बड़ा ताला आखिर आया कहां से। अब आते हैं जहां बवाल वहां हम, इस सिद्धांत पर काम करने वाले दुग्गल साहब टाइप के लोगों पर, जो कभी इकोनॉमी के जानकार बन जाते हैं तो कभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट, कभी डिफेंस एक्सपर्ट तो कभी युवा नेता, कभी एंटी करप्शन क्रूसेडर तो कभी किसान नेता। मतलब कौनो भी मुद्दा हो प्राइम टाइम पर एक्सपर्ट बने यही नजर आते हैं। अब आप समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। चाहे चुनाव में इनके 100 वोट जैसे तैसे आए हों और नोटा के आगे भी इनकी जमानत जब्त हो जाए, लेकिन हजारों लोगों के आंदोलन का चेहरा और नेता कैसे बना जाए, इनसे सीखने लायक है। ऐसा भी नहीं है कि ये भीड़ साथ लेकर चलते हैं, लाते ये 4 लोग भी नहीं है, लेकिन अपने आप को स्टेज पर और टीवी और कैसे फिट करना है उस पर वो हुनर इन्हें बखूबी आता है। क्योंकि जो दिखता है वही तो बिकता है, और एमएसपी पर नहीं बल्कि एमआरपी पर। वहीं दूसरी तरफ किसानों और सरकार के बीच अभी भी बातचीत का दौर जारी है, और उम्मीद करते हैं हम कि कुछ पॉजिटिव सोल्यूशन जरूर निकलेगा। वैसे सारी बुराई क्या इन नेताओं में ही है? ऐसा नहीं है। एक कैटेगरी और है जिसमें आते हैं हम लोग भी, जिनके लिए किसान का मुद्दा फेसबुक पर डीपी चेंज करने और ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड करवाने तक ही सीमित है क्या? या फिर भारत बंद ऑफिस की एक दिन छुट्टी है, हेलो। जबकि हम ही हैं जो किसान को एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस से एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस की यात्रा भी दे सकते हैं। हम ही हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान भाइयों तक सही जानकारी और नए स्टार्टअप्स क्रिएट करके उनकी फसलों के लिए मार्केट तैयार और साथ ही कई युवाओं को रोजगार भी दे सकते हैं। लेकिन हमें तो फेसबुक और ट्विटर पर एक दूसरे के मजे लेने हैं, व्हाट्सएप पे समर्थन और विरोध में जोक्स फॉरवर्ड करके एक दूसरे के मजे लेने हैं। भैया, भगवत गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस कर्म करते रहो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। प्रयास करना अपने हाथों में, परिणाम तो अपने हाथ में है नहीं। कोई भी मुद्दा सिर्फ आउटरीच करने का नहीं, सपोर्ट और विरोध करने का नहीं, बल्कि उसे समझने और सोल्यूशन की दिशा में काम करने का भी होता है। और अंग्रेजी में कहावत भी है, आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स बट गिव योर पावर एंड एनर्जी टू सॉल्यूशंस। बस इन्हीं सॉल्यूशंस की तरफ हमको बढ़ना है। अब आप बोलेंगे ये सब बोलने वाली बात है, ऐसा कौन करेगा? तो भाई, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये हमने किया है। इनफैक्ट अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे दिनों से हमारे सारे वीडियोस पर लोग यही कह रहे हैं कि किसान भाइयों के बारे में आप आवाज क्यों नहीं उठाते। बल्कि हमने हर 2-3 दिन में जो वीडियो बनाया है उसमें किसान भाइयों की बात करी ही करी है। लेकिन सिर्फ आवाज उठाएंगे, सिर्फ वीडियो बनाएंगे, सिर्फ फेसबुक पर एक पोस्ट डाल देंगे या ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड करा देंगे, सिर्फ यही होगा क्या? हेलो, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, या आप लोग भी जमीन पर उतरकर कुछ तो कीजिएगा। और ये काम हम सिर्फ अभी नहीं कर रहे हैं जब ये किसान आंदोलन चल रहा है। फरवरी 2020 से ही हमारी टीम मिलकर इस काम को कर रही है, और हमने एक इनिशिएटिव की शुरुआत करी है जिसका नाम है भारत इज बेस्ट, जिसका मेन मकसद यही है कि किसान भाइयों तक वो सारी चीजें पहुंचे जिससे उनकी आमदनी में, जिससे उनकी कमाई में बढ़ोतरी हो। कैसे होगा वो? उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें कृषि के ऐसे मॉडल से अवगत कराया जाए जिससे वो सारी फार्मिंग को छोड़ें जहां पर उनका घाटा ही घाटा हो, जबकि उस मॉडल को अपनाएं जिससे उनका फायदा ही फायदा हो सकता है। क्या क्या उगाएं वो अपनी खेत में, जो खेत सोना उगले। अब बताइए, आप में से कितने सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर किसान बने? कितने लोग? शायद ही कोई होगा जो ये चाहेगा। क्यों? क्या प्रॉब्लम है कृषि में? आज आप किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, क्या आप अपने बच्चे को किसान बनाना चाहते हैं? क्यों नहीं बनाना चाहते? हमारे मन में भी यही सवाल था। इसीलिए हमने
ऐसे ऐसे किसान भाइयों के साथ मिलकर काम शुरू किया जो अपने अपने एरिया में संपन्न है, और उन्हीं के मॉडल्स को उस किसान तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं भारत इज बेस्ट इस इनिशिएटिव के जरिए, जिससे कि वो किसान भी अपनी कृषि के माध्यम को, अपने कृषि के तरीके को बदले और कमाए, अपने परिवार के लिए एक अच्छे भविष्य की तैयारी करे। उसका बेटा भी अपने सक्सेसफुल फार्मर पिता को, किसान बाप को देखकर ये बोले कि मैं भी बड़ा होकर एक सक्सेसफुल किसान बनना चाहता हूँ। क्या ये अच्छा सपना नहीं है? क्यों नहीं मिलकर हम इसे देखते? भारत इज बेस्ट की यही मुहिम है और लगातार हम हर दिन इस पर घंटों चर्चा करते हैं अपनी टीम के साथ और किसान भाइयों के साथ। और इस वक्त हमारा एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ है जहां पर हम मशरूम गर्ल दिव्या रावत के साथ जुड़कर, जिन्होंने हजारों गांव वालों को वापस शहर से गांव आने के लिए प्रेरित किया। रिवर्स माइग्रेशन, इसके बारे में आप गूगल करके जरूर पढ़िएगा। और मशरूम फार्मिंग द्वारा मशरूम के कई सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। भारत इज बेस्ट की टीम भी उनके साथ मिलकर काम कर रही है। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं, किसानों तक वो फायदा सीधे पहुंचाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर प्लीज क्लिक करें और ऑर्डर कर सकते हैं वो मशरूम के प्रोडक्ट्स। सीधा इसका फायदा किसानों तक पहुंचेगा। क्यों ना हम अपने वीडियोस को इस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे फायदा किसानों तक पहुंचे। सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में जानकारी देंगे, या कुछ मदद के लिए भी काम करिएगा? हेलो, आप ही से पूछ रहा हूँ। सो ऐसे बहुत सारे काम भारत इज बेस्ट की टीम कर रही है। इनफैक्ट हर संडे सुबह 10 बजे एक वीडियो आती है जिसमें हम वो वीडियो सिर्फ किसान भाइयों द्वारा किए गए अच्छे कामों को हाईलाइट करने के लिए बनाते हैं। आप भी प्लीज़ इस मुहिम में जुड़िए और अपने जो भी विचार हो, जो भी कमेंट हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी ज़रूर लाइक करिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।